गर्दन पे, ताकि पीछे अगर हम कस्टमर को लिटाएं तो चोट नहीं लगे। ठीक है। उसके बाद हम इस तरह से गर्दन को ऐसे लिटाते हैं। जो कि आराम से कान में हम डाल सके इस तरह से, ना सुन सके। ठीक है। इससे क्या होता है ना, कान में वाटर अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि वो अपने हाथों से थोड़ा ईयर के पास एक एक उंगली रख के पकड़ ले, है ना। और धीरे धीरे हेयर को हम इस तरह से, थोड़ा आप और ऊपर चढ़िए, तो हम धीरे धीरे इस तरह से भिगाते हैं। ठीक है। ये हमारा पूरा हेयर थोड़ा भीग गया है। इसके बाद हम बाउल में शैम्पू लेते हैं, जो कि कस्टमर की चॉइस का होता है। फिर शैम्पू को हम हेयर पे अप्लाई करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। आपका फोन बैठा मेरा। हमारे पास सिलिकॉन का ग्लव्स होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास सिलिकॉन का ग्लव्स नहीं है, इसीलिए ग्लव्स हम यूज कर रहे हैं। और हल्की हाथों से इस तरह से बैक साइड से, ठीक है, इस तरह से बैक साइड से, इस तरह से, और बहुत ही हल्के हाथों से, जिससे कि हेयर में रगड़ नहीं आए, है ना। इस तरह से शैम्पू को अप्लाई करते हुए, और इसमें धीरे धीरे झाग बन जाता है। ठीक है। इस तरह से फिर बैक में भी हम ले जाएंगे, हाथ को, अपने हैंड्स को बैक में ले जाएंगे, और बैक में भी शैम्पू को अप्लाई करते हुए इस तरह से और पूरा हम उतना 2 से 3 मिनट तक मसाज करते हैं, जिससे कि झाग बनता है। ठीक है। इस तरह से अगर शैम्पू आपका हेयर बड़ा है तो थोड़ा शैम्पू और लेंगे, है ना। शैम्पू को हम पूरा मिक्स कर लेते हैं वाटर के साथ। इसके बाद जहाँ जहाँ पे नहीं अप्लाई हुआ है वहाँ पे भी थोड़ा अप्लाई करते हैं। ठीक है। इस तरह से पूरे बालों में शैम्पू को अप्लाई करते हुए झाग बनाते हैं, और जब बाल देखते हैं कि पूरा हो गया है, 2 से 3 मिनट हो गया है, पूरा शैम्पू झाग दे दिया है और गंदगी जितना है सब निकल जाता है, फिर इसके बाद हम इस तरह से जो भी मतलब गंदगी होता है या फेन होता है ना, शैम्पू सारा हम निकालते हैं। ठीक है। इस तरह से नीचे गर्दन में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके आपको इस तरह से रब करना होगा, क्योंकि नीचे गर्दन छुपा होता है ना, इसके लिए। ठीक है। इस तरह से फिर हम सारे शैम्पू को इस तरह से निचोड़ेंगे। करिए। आपके पास कोई हेल्पर होगा या जो आपके साथ सीख रही है, वो लोग भी साथ में रहती है, तो वो शावर पकड़ेगी और एक जन हेयर को वॉश करेंगे, है ना, तो आराम से हो जाता है।
है ना। यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना है कि क्लाइंट के आँखों में पानी नहीं जाए, कान में पानी नहीं जाए, है ना, कस्टमर भीगे नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और बहुत हल्की हाथों से हम झाग को इस तरह से हटाते जाएंगे, ठीक है। कौन पकड़ेगा, पकड़िए ना होगा तो कस्टमर की साइलेंट के गर्दन को हल्का घुमाएंगे और दोनों से साइड से पेन को, झाग को अच्छे से धुल देंगे ताकि शैम्पू का जो भी अंश है वो निकल जाए, ठीक है। तो अब कंप्लीटली हमारा शैम्पू का प्रक्रिया हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना था, निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पूरे हेयर को, पानी को अच्छे से निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें कंडीशनर अप्लाई करेंगे। ये कंडीशनर हम ले लिए। अब हेयर के अकॉर्डिंग हम कंडीशनर लेते हैं जितना बड़ा हेयर है, ठीक है, और बालों पे अप्लाई करते हैं, ना कि स्कैल्प पे, ठीक है। जितना भी हेयर है उसमें इस तरह से हल्के हल्के हाथों से कंडीशनर को अप्लाई करेंगे। हमें यह ध्यान रखना है कि कंडीशनर स्कैल्प में नहीं लगाना है। कंडीशनर को हम 5 मिनट तक हेयर में छोड़ देंगे। ये हमारा कंडीशनर अप्लाई हो चुका है, ठीक है, पूरे बालों में अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमारा कंडीशनर का भी प्रोसेस खत्म हो गया, कंडीशनर भी हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, बालों को अच्छी तरह से, इस तरह से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा वाटर है उसे हम निचोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए, है ना, वाटर निकल रहा है ना, इस तरह से बहुत आराम से, मतलब बालों को खींचना नहीं है, बाल टूटना नहीं चाहिए। सुनो, तरह से देखिए, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या होगा, निकल जाएगा। ना बालों को खींचना है, ना ज़्यादा दबाव बनाना है। लेकिन बाल क्या है, ये सॉफ्ट एरिया मजबूत होता है, तो यहाँ से हम पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं। क्लाइंट को हम इस तरह से आराम से उठाते हैं और फिर हम हेयर में डाल के कैपिंग करते हैं, टॉवल कैपिंग करते हैं और फिर क्लाइंट को हम हाइड्रोलिक चेयर पे ले जाते हैं, ठीक है। चलिए, टॉवल के थ्रू ही, टॉवल के जरिए ही हल्की हल्की हाथों से इस तरह से पानी को सुखाते हैं। ये अभी से सीख रही है, बताओ तो। यूज करेंगे ना? हाँ, नहीं, डिटेंगल फ्री करेंगे बालों को, कॉम्ब करेंगे ना, हल्का हल्का कॉम्ब करेंगे और ड्रायर भी लेंगे, ठीक है। ड्रायर लगाइए। यहाँ पे जो हमारा हेयर है वो 50% ड्राई हो गया है, ठीक है। 25% हम कोल्ड ड्रायर लगाएंगे, ठीक है, कोल्ड ड्रायर लगाएंगे। चलिए, % और ड्राई करना है तो 75% हो जाएगा। और ये हम कोल्ड हवा से हेयर को ड्राई कर रहे हैं। यहाँ पे ज़रूरत होगा तो हम एक बार और टॉवल ट्राई करेंगे। हमने 75% हेयर को ड्राई कर लिया है। अब हम यहाँ पे हॉट हवा से, ड्रायर से हेयर को सुखाएंगे, जिसमें गर्म हवा देता है, ठीक है। और ये मोटी वाली कंघी है, डिटेंगल फ्री कॉम्ब से हम कॉम्ब करेंगे। ड्रायर पकड़िए, अच्छे से धीरे धीरे कॉम्ब करेंगे ताकि बाल ज़्यादा टूटे नहीं। ऐसे भींगे बालों में ना ज़्यादा कॉम्ब भी नहीं लगाया जाता है, ठीक है। 100% हेयर ड्राई हो चुका है और अब हम हेयर को अच्छी तरीके से कॉम्ब करेंगे हैं और कॉम्ब भी हो रहा है। हेयर यहाँ पे हमारा अब 100% ड्राई हो चुका है।
ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सीरम यूज़ करते हैं। ये स्टिक्स का सीरम है, आप चाहें तो और भी कंपनी का सीरम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 से 3 बूंद या हेयर के अकॉर्डिंग, अगर हेयर लंबा है, ग्रोथ ज़्यादा है, हेयर का बाल घना है तो हम थोड़ा और बढ़ा के लेंगे, जैसे 4 बूंद की जगह 5 से 6 बूंद लेंगे। और इस तरह से हाथ में लेकर दोनों हाथों में रब करेंगे। रब करने के बाद पूरे हेयर पे इस तरह से हल्के हल्के हाथों से चम्पी देते हुए अप्लाई करेंगे सीरम को, ठीक है। इस तरह से पूरे हेयर पे सीरम को अप्लाई करेंगे। इस तरह से सीरम को पूरा अप्लाई करने के बाद हमें यह ध्यान रखना है कि हेयर को हम ज़्यादा नहीं रगड़ेंगे, लेकिन हल्के हाथों से थोड़ा रब कर सकते हैं, एकदम हल्का धीमा, और पूरे बालों को सीरम के साथ मिक्स करके अच्छी तरह से अप्लाई करते हुए मिला देंगे। और ये हमारा फाइनली हेयर वॉश हो चुका है क्लाइंट का।